Assalamualaikum. In today's video we are going to discuss linguistics and related fields of study. इसकी हम एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने पहले डिस्कस किया लिंग्विस्टिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी को, लिंग्विस्टिक्स एंड फ़िलासफ़ी, लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड जियोग्राफी, और उसके बाद जो है हमने देखा लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, एंड देन कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। ये लिंग्विस्टिक्स को किस तरह हेल्प आउट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, लिंग्विस्टिक की थेरीज़ में इनका क्या कंट्रीब्यूशन नहीं, और लिंग्विस्टिक्स इन स्टडीज़ और इन डिसिप्लिन्स और इन फील्ड्स को किस तरह हेल्प आउट करती है, ये सब कुछ हमने देखा। इन सारी वीडियोस का जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ये इस सीरीज़ के हवाले से हमारी आखिरी वीडियो होगी कि लिंग्विस्टिक्स एंड द नेचुरल साइंसेस, लिंग्विस्टिक्स का नेचुरल साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन को हमने जो है वो 2 से 5 वीडियोस में डिस्कस करने की कोशिश की है। आज हम देखेंगे लिंग्विस्टिक्स एंड द नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस लिंग्विस्टिक्स को किस तरह हेल्प आउट करती हैं, लिंग्विस्टिक्स के वर्क्स जो हैं वो किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं नेचुरल साइंसेस को, ये इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे जो मेन लिंग्विस्टिक का नेचुरल साइंसेस के साथ ताल्लुक़ है वो है फिज़िक्स, फिजियोलॉजी एंड ज़ूलॉजी। फ़िज़िक्स के साथ इसका ताल्लुक़ फ़ोनेटिक्स के हवाले से बनता है कि अकॉस्टिक फ़ोनेटिक्स जो है ब्रांच है फ़ोनेटिक्स की, वो करीब लेके आती है लिंग्विस्टिक्स और फिज़िक्स को, क्योंकि उसके अंदर डिस्कस किया जाता है साउंड वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं, फ्रेम होती हैं, कैसे ट्रांसमिट होती हैं, कैसे रिसीव होती हैं। ये सारा जो फ़िज़िक्स की थियरीज़ और फिज़िक्स की जो फार्मूलाज हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं किसमें, लिंग्विस्टिक्स के अंदर। उसके अलावा फिजियोलॉजी जो है उसके अंदर जो ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर, वो फिजियोलॉजी को करीब लेके जाते हैं लिंग्विस्टिक्स को, इस हवाले से हेल्प आउट करते हैं। और इसके अलावा जो कम्युनिकेटिव सिस्टम ऑफ लिविंग बींग्स है और उनका कंपैरिजन है वो ज़ूलॉजी का टॉपिक है और वो लिंग्विस्टिक्स का भी टॉपिक है। तो ये दोनों को करीब लाते हुए एक दूसरे की इस हवाले से रिसर्चेस में भी जो है वो मदद करते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजी की और ज़ूलॉजी की जो है वो रिसर्चेस हैं और उनके जो है टॉपिक्स हैं वो लिंग्विस्टिक्स के साथ आपस में कोरिलेट करते हैं। और जैसा हमने साइकोलॉजी में पढ़ा कि कुछ क्वेश्चंस जो कुछ प्रेडिक्शंस रेज होती हैं वो लिंग्विस्टिक्स और साइकोलॉजी को जैसे इक्वली मदद करेंगी, वैसे ही बायोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स को भी इक्वली मदद करती हैं। जैसे इज़ मैन एन एप दैट कैन डू अ लिटिल बेटर, और क्या जो है वो इंसान एक सिर्फ ऐप है जो कि थोड़ा सा बेहतर काम कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो इनके दरमियान क्या, अगर फिर हमने देखना है इनके दरमियान कुछ डिफरेंस है, और अगर इनके दरमियान कोई डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है। क्या एनिमल्स का भी ब्रेन होता है, क्या वो भी वैसे ही लैंग्वेज को जो है वो एक्वायर कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर अगर बायोलॉजी का भी कंसर्न है और इनका आंसर जो है वो एक लिंग्विस्ट का भी कंसर्न है। इसके अलावा से फर्दर चीज़ें भी जो है वो साइंस ने कंट्रीब्यूट बहुत किया है नेचुरल साइंसेज में। लिंग्विस्टिक की मेथोडोलॉजी के हवाले से इसको एक साइंटिफिक और एक जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव इसके डाटा को बनाने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स लिंग्विस्टिक्स का जो टॉपिक है वो ह्यूमन बींग्स हैं जिसके अंदर वेरिएशंस पाई जाती हैं। इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो वैरायटी वाला है, जिसकी वजह से ये एक नेचुरल साइंस नहीं कहला सकती। ये एक जियोलॉजी की तरह बिटवीन है सोशल साइंस और नेचुरल साइंस के। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि लिंग्विस्टिक्स का नेचुरल साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। मेन इसका ताल्लुक़ फिज़िक्स, फिजियोलॉजी और ज़ूलॉजी के हवाले से बनता है कि फ़िज़िक्स अकॉस्टिक फ़ोनेटिक्स में मदद देती है, फिजियोलॉजी जो है ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स के हवाले से मदद करती है, और जो ज़ूलॉजी है वो कंपैरिजन लिविंग बींग्स के कम्युनिकेटिव सिस्टम के हवाले से हेल्प आउट करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।